आपका भी नेतागिरी करने का मन तो बहुत करता होगा, लेकिन जब भी कभी हमें ये मौका मिलता है तो या तो हम पीछे हट जाते हैं या फिर हम इस जिम्मेवारी को उठा भी लें तो बहुत परेशान हो जाते हैं। नमस्कार, मैं कमल भाटिया। तो चलिए आज इस खोज पर चलते हैं कि लीडरशिप क्या है और इसे कैसे विकसित किया जा सकता है। देखिए, हम सभी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं। कहीं ना कहीं हमने लीडर्स को देखा है, हम लीडर्स के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं और हमारे मन में भी ये होता है कि यार हम भी ऐसा काम कर सकते हैं जो ये लीडर कर रहा है। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं, अगर बस मुझे मौका मिलना चाहिए। लेकिन हम अट्रैक्ट इन चीजों की तरफ इसलिए होते हैं क्योंकि ये जो लीडरशिप पोजीशंस हैं ये फायदों के साथ आती हैं। बहुत सी सुविधाएं जुड़ी होती हैं लीडर्स के साथ, या कह लीजिए लीडरशिप पोजीशंस के साथ बहुत सी सुविधाएं जुड़ी होती हैं। तो हम उन्हें देखकर सोचते हैं कि यार अगर हम भी लीडर होते तो हमें ये मजा मिलता, ये इज्जत मिलती, ये गाड़ी मिलती, ये पियन मिलता, ये सलाम हमें भी ठोके जाते। लेकिन अगर कभी हमें ये मौका मिले तो हम एकदम से उस जिम्मेवारी से पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये जिम्मेवारी का काम भी है। या फिर अगर हम किसी लीडरशिप पोजीशन को एक्सेप्ट कर भी लें तो थोड़े दिनों में हम इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता है कि यार ये जो हमने सोचा था वो नहीं है, ये कुछ और ही है, और वो होता भी है। तो आज अगर हम ये बात करें कि लीडरशिप जो स्किल्स हैं उन्हें कैसे डेवलप किया जा सकता है, तो इस बात को करने से पहले मैं दो चीजें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो आपको अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी, तभी आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। उनमें से पहली बात यह है कि लीडरशिप जो होती है वो हमेशा दूसरों के लिए होती है। मतलब हम सुविधाएं देखकर तो ललचा जाते हैं कि ये हमारे लिए हैं, लेकिन आप हमेशा याद रखिए कि लीडर हमेशा लोगों के लिए होता है, दूसरे लोगों के फायदे के लिए होता है, खुद के फायदे के लिए लीडर नहीं होता है। और अगर आप खुद का फायदा एक हद से बहुत ज्यादा लेने लग जाएं तो फिर लोग आपको उस पोजीशन से हटा भी देते हैं। जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो ये है कि जो भी कोई लीडर होता है वो ये एंश्योर करता है कि उसके लीडरशिप पोजीशन से हटने के बाद या जब वो लीडर ना रहे उसके बाद जितने भी लोग हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो इतनी काबिल हो जाएं, इतनी इंडिपेंडेंट हो जाएं कि उसके बिना भी चलती रहें, उन्हें उस लीडर की जरूरत ही ना हो, वो इतनी रोबस्ट हो जाएं। लेकिन आज के इस दौर में हम देखते हैं कि ज्यादातर लीडर इसका उल्टा चाहते हैं कि व्यवस्थाएं और लोग उन पर जितने ज्यादा डिपेंडेंट होते चले जाएं उतना ही बढ़िया है, क्योंकि उससे उनकी रेलेवेंस बनी रहती है। अगर वो सब कुछ लोगों को इंडिपेंडेंट कर देंगे तो फिर उनकी क्या अहमियत रहेगी, उन्हें कोई लीडर क्यों बनाएगा, ये भी सोच होती है। लेकिन ये गलत सोच है। तो अगर आप लीडर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, नेतागिरी करने के शौकीन हैं, तो आप ये दो चीजें अपने जहन में जरूर रखिए, क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप लीडरशिप स्किल्स, के नेतृत्व क्षमता कैसे विकसित की जा सकती है और आपको अपने ध्यान में क्या चीजें रखनी है। इस कड़ी में जो पहली चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है वो है करेज, हिम्मत, साहस। किसी भी लीडर के लिए जो सबसे बड़ा एसेट होता है वो उसका साहस ही होता है। अब वो व्यक्ति क्या लीडर बनेगा जिसमें साहस ही नहीं है, जो उठकर जनता के मुद्दे या जिन लोगों के लीडर वो बनने जा रहा है उनके मुद्दे ही वो ना उठा पाए, उनके हक की बात ही ना कर पाए, तो वो लीडर कैसे हुआ। तो साहस जो है वो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं या नेतृत्व क्षमता विकसित खुद में करना चाहते हैं तो आप में साहस होना ही चाहिए, इसके बिना कोई काम आपका नहीं चलेगा। अब हम ज्यादातर सोच ये लेते हैं कि करेज का मतलब है, साहस का मतलब है 100,000, 10,000 या 1,00,000 लोगों के सामने उठकर बोलना। ये साहस नहीं होता है। असली साहस वो होता है जब आपको कठिन परिस्थितियों में बहुत ही कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और आप में उन निर्णयों को लेने की साहस होता है। आपको पता है कि कुछ गलत हो सकता है मेरे साथ, शायद मैं कल को लीडर रहूं ही ना, लेकिन ये निर्णय बहुत जरूरी है। ये सही काम जो है वो करने के लिए अगर ये डिसीजन लेना है तो वो लेना पड़ेगा। उसके लिए आप में इनफ करेज होना चाहिए उस डिसीजन को लेने के लिए। आप में डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है। अब जो दूसरी बात है वो है इंटेग्रिटी।
आला दर्जे की ईमानदारी होनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि आपने इंटेग्रिटी को जो है वो दूसरे नंबर पर क्यों रखा, पहले नंबर पर क्यों नहीं रखा? इंटीग्रिटी को दूसरे नंबर पर इसलिए रखा गया कि मान लीजिए कोई ईमानदार है, लेकिन अगर उसमें साहस ही नहीं है तो वो करेगा क्या? उस ईमानदारी का कुछ नहीं कर सकता, वो लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता, ना वो एक अच्छा नेता बन सकता है। तो सबसे पहले तो उसे करेज ही चाहिए। लेकिन अगर कोई करेजियस है और वो ईमानदार नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं है। तो इंटेग्रिटी दूसरे नंबर पर इसलिए है कि वो बहुत ही ज्यादा ईमानदार होना चाहिए। इतनी इंटीग्रिटी किसी भी नेता में होनी चाहिए कि वो अपने आप को खुद आगे ना रखे। अगर वो गलत है तो माने कि हाँ मैं गलत हूं, वो खुद पीछे रहे, जो सच है, ट्रुथ है, उसे आगे आने दे। और यहीं पर इंटीग्रिटी के बारे में आपको यह भी बताता चलूं कि खुद से सच्चे होना एक अलग बात है। जब भी आप एक लीडरशिप पोजीशन पे होते हैं तो वहां आपको खुद ही सच्चे नहीं रहना। वहां पे आपका जो पाला है वो डेली बेसिस पर झूठों से पड़ेगा, मक्कारों से पड़ेगा, जाहिलों से पड़ेगा। और आपको उन सबके बीच रहते हुए भी जो अपनी इंटीग्रिटी है उसे प्रोटेक्ट करके रखना है। ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है और बहुत ही फाइन बैलेंस होता है। तो खुद इंटीग्रिटी रखना एक अलग बात है और बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ मिलकर काम करते हुए, जिनमें अलग अलग मोटिव्स के साथ लोग जुड़े होते हैं, उन सब के बीच रहते हुए इंटीग्रिटी रख पाना, ये बिल्कुल ही अलग बात है। सबके बीच रहते हुए भी आपको इंटीग्रिटी रखनी है और ये बहुत ही कठिन काम है। ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। अब इसी कड़ी में जो तीसरी चीज एक कुशल नेतृत्व में होनी चाहिए वो होती है सेंस ऑफ ड्यूटी। देखिए, वो नेता ही क्या है जिसमें सेंस ऑफ ड्यूटी नहीं है, जो इस काम को अपना कर्तव्य नहीं मानता है। अब आप कहेंगे कि सेंस ऑफ ड्यूटी तो बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जी, वो सब में होती है। नहीं होती है। अगर हम और आप जीवन में कोई भी काम करें तो हम चाहते हैं कि हमें उस काम के लिए रिकॉग्निशन मिले, लेकिन लीडरशिप बहुत ही थैंकलेस जॉब है और आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे लेकिन आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप एक असल नेता हैं, आप दिन रात अपना समय उनके लिए लगाएंगे, दूसरे लोगों के लिए, आपका परिवार बिखर जाएगा, आपके रिसोर्सेज बिखर जाएंगे और लोग फिर भी देखिए जरूरी नहीं कि आपको उतना ही पसंद करें। तो उसका मतलब यह है कि उसमें ये काम वो तभी कर सकता है जब उसमें सेंस ऑफ ड्यूटी होगी, उसमें कर्तव्य की भावना भरी हुई होगी कि मुझे जनता के लिए या दूसरे लोगों के लिए कुछ करना है। अगर वो मेरे किए गए काम को सराहेंगे तब भी ठीक है, नहीं सराहेंगे तब भी ठीक है, लेकिन मुझे दुनिया के लिए, जनता के लिए, गरीबों के लिए, किसी दूसरे के लिए, जिस भी ग्रुप का वो लीडर है, उस ग्रुप के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना है। तो ये थैंकलेस जॉब है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि नहीं, हमें बहुत इज्जत मान सम्मान मिलेगा, लेकिन जूते भी उतने ही पड़ते हैं। तो ये बात जो है वो हमेशा अपने ध्यान में रखिए। और अगर आप जो जूते पड़ते हैं उनको सह नहीं सकते तो आप बहुत जल्दी जो है वो लीडरशिप या नेतागिरी छोड़ के भाग खड़े होंगे। अब इसी कड़ी में जो चौथी चीज है जो आपको डेवलप करनी चाहिए खुद में अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं, तो वो है एबिलिटी टू वर्क अंडर प्रेशर। कि देखिए, ये हम सबको पता है कि कोई भी बड़ा काम होता है उसमें प्रेशर बहुत इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेस बहुत इन्वॉल्व होता है। हम अपनी छोटी मोटी नौकरियां कर रहे होते हैं, हम उसका स्ट्रेस भी सही से नहीं झेल पाते हैं। और हम अक्सर सोचते हैं कि नेता जो हैं या और दूसरे लोग जो हैं वो तो मजे में रहते हैं। मजे में नहीं रहते, वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में वही रहते हैं। तो अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेशन और प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट में काम नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ये एरिया बिल्कुल भी नहीं है। आप दूर से ही इसे सलाम कह दीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत से मौके आते हैं, या कह लीजिए कि रोज ही ऐसे मौके आते हैं जहां पर लीडर को प्रेशराइज सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है। और ये इसीलिए आप देखेंगे कि हम कह तो देते हैं कि फलाना लीडर जो है वो काम नहीं करता, या मैं होता तो मैं ऐसा कर देता, लेकिन हम उस पोजीशन में अगर मौका मिले तो भी नहीं जाना चाहते। वो इसीलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि हमें पता है कि बहुत ही ज्यादा इसमें परेशानी है, इसमें स्ट्रेस है, रोज का स्ट्रेस है। और जो भी व्यक्ति ये स्ट्रेस झेलता है वो नेता बनता है। तो जितनी भी ये जो सुविधाएं मिलती हैं नेताओं को, वो वर्थ हैं जितना प्रेशर वो डेली बेसिस पे झेलते हैं, उसके लिए वर्थ है। हाँ, लेकिन ये है कि वो सब कुछ करने के बाद अपने वायदों पे, अपने काम में डिलीवर कर रहे हैं या नहीं, वो एक अलग बात है। अब जो आखिरी पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप अब खुद में नेतृत्व क्षमता विकसित करना चाहते हैं, तो वो है एबिलिटी टू अरेंज हेल्प।
देखिए, होता क्या है कि जब भी कोई व्यक्ति नेता बन जाता है या नेतागिरी में चला जाता है या लीडरशिप पोजीशन हासिल कर लेता है, तो ज्यादातर जो टेंडेंसी होती है वो ये होती है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं जो करूंगा वही ठीक होगा। लेकिन कोई भी एक व्यक्ति सारे काम नहीं सीख सकता। मान लीजिए कोई नेता है, अब वो क्या इंजीनियर बन जाएगा? क्या वो डॉक्टर भी बन जाएगा? क्या वो रोड भी बनाना जानता है? क्या वो स्पेस में रॉकेट कैसे भेजते हैं ये भी जानता है? इसका मतलब ये है कि कोई भी लीडर है उसे खुद को, अपनी ईगो को पीछे रखना पड़ता है, और जहां पे भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनको साथ में जोड़ना पड़ता है, दूसरे आदमियों पर रिलाय करना पड़ता है। जो जिस काम से संबंधित कोई एक्सपर्ट है उस पर रिलाय करना पड़ता है। तो आपने अक्सर सुना होगा कि जो लीडर होते हैं वो ब्रिज का काम करते हैं, एक सेतु का काम करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। नेता जो है वो सब कुछ नहीं जानता, लेकिन उसमें वो एबिलिटी है, वो उसमें वो हुनर है कि वो लोग जो सब कुछ जानते हैं अपनी अपनी फील्ड में, उनको इकट्ठा कर सकता है और जनता के कल्याण के लिए खुद एक सेतु बनकर, एक ब्रिज बनकर उनसे काम करवा सकता है। वो खुद नहीं कहता कि मुझे ये पता है ऐसे करो, वो उन लोगों को इकट्ठे करेगा सबको और किसी एक दिशा में उन्हें लेकर जाएगा। ये लीडर का काम होता है। तो आप में अगर ये एबिलिटी नहीं है, जहां पे आप अकेले काम करना पसंद करते हैं, आप ये चाहते हैं कि जब मैं काम करूं तो कोई मुझे परेशान ना करे, तो लीडरशिप पोजीशन आपके लिए नहीं है। क्योंकि लीडर का काम ही ये है कि उसे बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, उसे हर एक आदमी से मिलकर काम करना है और हर एक आदमी से काम निकलवाना भी है। तो ये वो सारे पॉइंट्स थे जिन्हें अगर आप एक लीडर बनना चाहते हैं या खुद में लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीजों का विचार जो है वो पहले करना पड़ेगा और ये खुद का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि क्या आप उस जिम्मेवारी को निभा सकते हैं या नहीं निभा सकते। क्योंकि सिर्फ लीडर बनना ही, दूर से पोजीशन देखना, सुविधाएं देखना, ये बहुत आसान लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में वो लीडरशिप या नेतागिरी आपसे डिमांड क्या कर रही है उसका पता होना बिल्कुल ही अलग बात होती है। तो अगर आप भी लीडरशिप पोजीशन अटेन करना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीजें जो है वो अपने जहन में रखनी पड़ेगी और उन पर काम करना पड़ेगा, खुद को उतना डेवलप करना पड़ेगा कि आप उस चीज के लायक बन सकें। तो ये कुछ बातें थी जो आज आपके साथ करनी थी। दोबारा फिर कभी किसी और खोज पर निकलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।